हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड आप लोग के लिए लाए हैं आज फिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखिए फ्रेंड, आप लोग को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि CTC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी में कह रहा है कार्बन टीन क्लोराइड, और सी में कह रहा है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यानी सूत्र होता है फ्रेंड CCl4। ठीक है फ्रेंड, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र भी होता है CCl4। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक है जो यंत्र है जो कि आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग बेंच वाइस के स्पिंडल में करता है। बेंच वाइस, जो बेंच वाइस होता है ना फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में बांक, उसमें है जो किस प्रकार की चूड़ी का इस्तेमाल करता है। जैसे कह रहा है ए में एकमिक चूड़ी, बी में कह रहा है बी चूड़ी, सी में कह रहा है वर्ग चूड़ी, और डी में कह रहा है नकल चूड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी वर्ग चूड़ी, या इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर थ्रेड। क्या कहते हैं? स्क्वायर थ्रेड। और हम लोग जानते हैं चूड़ी का बहुत महत्व होता है, समझ गए। तो बेंच भाई इसमें पूछेगा कि किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग करते हैं, तो स्क्वायर थ्रेड या वर्ग चूड़ी। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर रहा तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। आम तौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कहता है फ्रेंड कि आम तौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़े बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ए में कहता है मृदु स्टील, बी में कह रहा है ढलवां लोहा, और सी में कह रहा है कच्चा लोहा, और डी में कह रहा है ढलवां स्टील। तो देखिए दो गो है, ढलवां लोहा और ढलवां स्टील है। तो ढलवां लोहा का है जो हैमर बनेगा ना फ्रेंड, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ढलवां स्टील का है जो क्या करते हैं हम लोग हथौड़ा बनाने के काम में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि 1 डिग्री खाली स्थान किसके बराबर होता है। 1 डिग्री खाली स्थान किसके बराबर होता है? कह रहा है 60 सेकेंड के, बी में कह रहा है 60 मिनट के, सी में कह रहा है 360 मिनट की, और डी में कह रहा है 360 सेकेंड की। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा फ्रेंड? राइट, इसका आंसर हो जाएगा 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम इसके पहले भी बताए थे। कह रहा है ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग खाली स्थान किसके लिए किया जाता है। ऑफसेट स्क्राइबर होता है फ्रेंड, आप लोग स्क्राइबर चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि स्क्राइबर एक प्रकार के मार्किंग औजार है, और इसका है जो किसके लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है बर्नियर कैलिपर, बी में कह रहा है बर्नियर हाइट गेज, और सी में कह रहा है बर्नियर माइक्रोमीटर, और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, बर्नियर हाइट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की छेनी नहीं है। छेनी का मतलब उदाहरण बोल रहा है, छेनी का नाम दिया हुआ है 4 गो, इनमें से कह रहा है कौन सा छेनी का नाम नहीं है। तो क्रॉस कट छेनी, बी में कह रहा है गोल नोज छेनी, सी में कह रहा है बुल नोज छेनी, और डी में कह रहा है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंड, आपका सी ऑप्शन सही है। ये छेनी का है जो प्रकार नहीं है, क्योंकि गोल नोज होता है राउंड नोज छेनी, या राउंड नोज चीजल कहते हैं, क्रॉस कट चीजल कहते हैं, और डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। तो ये तीनों होता है, लेकिन ये बुल नोज है जो छेनी का नाम नहीं है, आज तक हम नहीं सुने हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्शियन ब्लू है, मतलब पर्शियन ब्लू क्या है। 7 में कह रहा है क्वेश्चन फ्रेंड कि पर्शियन ब्लू क्या है। तो ए में कह रहा है मार्किंग औजार है, बी में कह रहा है मापने वाला औजार है, सी में कह रहा है मार्किंग मीडिया है, कि एक डी में कह रहा है ये सभी। तो पर्शियन ब्लू एक प्रकार के मार्किंग मीडिया है फ्रेंड, आप लोग को जौ पर के ऊपर है जो चौक खड़िया नहीं रंगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मार्किंग मीडिया। और ऐसे करके है जो रंग रंग करके पूरा कलर को, और है जो क्या करते हैं मार्किंग करते हैं ऐसे करके, ठीक है, अलग कलर से, या मार्किंग आप पेन से करिएगा या मार्किंग स्क्राइबर से कीजिएगा। तो ये मार्किंग होता है पर्शियन ब्लू, एक प्रकार के मार्किंग मीडिया है जो कि जॉब के ऊपर कटिंग के पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 8वां नंबर क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है डेटम लाइन को और किस नाम से जाना जाता है। डेटम लाइन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सेंटर लाइन, ऑप्शन बी में कह रहा है आउटलाइन, सी में कह रहा है संदर्भ लाइन, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो डेटम लाइन को संदर्भ लाइन के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है वी ब्लॉक खाली स्थान किसके बने होते हैं, वी ब्लॉक किसके बने होते हैं। वी ब्लॉक जो होता है ऐसे करके, जो वी ब्लॉक होता है ना फ्रेंड, ये देखिए वी ब्लॉक होता है, इसमें जो कोई भी धातु को रख करके है काटते हैं, एक साइन करते हैं, जो भी करना है वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक का मान 90 डिग्री होता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है वी ब्लॉक किसके बने होता है। ए में कह रहा है कि आपका बंद ग्रेड क्लोज ग्रेन्ड ढलवा लोहा, बी कह रहा है एल्युमिनियम, सी कह रहा है मृदु स्टील, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रेंड, बंद ग्रेड ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बहुत हार्ड और मजबूत लोहा होता है, इसीलिए इसी का है जो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, देखिए कर रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अस्क्राइबर का बिंदु पॉइंट कितना होता है, कौन पूछ रहा है। कह रहा है ए में 60 डिग्री पर, बी में कह रहा है 12 से 15 डिग्री पर, सी में कह रहा है 5 से 6 डिग्री पर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 12 से 15 डिग्री अस्क्राइबर बिंदु का वैल्यू होता है फ्रेंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है रेती का वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं किया जाता है। क्योंकि आप लोग को बताए थे फ्रेंड कि रेती को है जो वर्गीकरण ए में होता है, ग्रेड के अनुसार भी होता है, लंबाई के अनुसार भी होता है, आकार के अनुसार होता है, और क्या होता है यानी कट के अनुसार भी होता है। तो ग्रेड के अनुसार भी होगा, आकार के अनुसार भी होगा, कट के अनुसार भी होगा, और बनावट या संरचना के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पे कोण के आधार पर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कोण के आधार पर रेती नहीं होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, और नहीं पूछा भी है फ्रेंड। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस गुण के कारण एक धातु को तार में खींचा जाता है। देखिए धातु में यही गुण के कारण तार बनाया जाता है फ्रेंड। इसमें कह रहा है पहला लचीलापन या तन्यता कहते हैं, बी में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता मतलब धातु के ऊपर चोट मारा जाए और चोट को भली भांति सहन कर सके, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। सी में कह रहा है प्रत्यास्था, और डी में कह रहा है प्लास्टिसिटी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर धातु में तन्यता या लचीलापन के गुण नहीं रहेगा तो उससे पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते, अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि लोहे की आरी के फ्रेम में ब्लेड को फिक्स करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नट को क्या कहते हैं। ए में कह रहा है डोम नट, बी में कह रहा है थंब नट, सी में कह रहा है बिंग नट, और डी में कह रहा है क्रिस्टल नट। तो सही मायने में जानते हैं फ्रेम कि लोहे की आरी जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सा, हेक्सा क्या कहते हैं हेक्सा, तो हेक्सा में हमेशा होता है बिंग नट का प्रयोग फ्रेंड। ऐसे करके ना नट आता है बिंग नट, यानी कि इसको डैनो वाली नट कहते हैं, इसे रहता है ना ये नट, इसको बिंग नट कहते हैं, ठीक है, इसलिए रहता है बिंग नट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि ये नट को बार बार खोलने और कसने की ज़रूरत होती है, और ये नट है जो हाथ से ही खोला और कसा जाता है, इसीलिए ऐसे स्थान पर बिंग नट का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, लोहे की आरी के दो समायोजन दांतों के बीच की दूरी को जाना जाता है। लोहे की आरी के दो समायोजन दांतों, जैसे लोहे की आरी ऐसे, और दो दांतों के बीच की दूरी जैसे ई दांत और ई दांत, ठीक है फ्रेंड, इसका कह रहा है बीच की दूरी, ठीक है। तो बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आयतन ए में, बी में कह रहा है बेग, सी में कह रहा है क्षेत्र, और डी में कह रहा है पीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीच हो जाएगा फ्रेंड। दो दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है, मतलब कौन सी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग कीजिएगा जिससे काम ज़्यादा होगा। तो ए में कह रहा है बेंच प्रकार ड्रिलिंग मशीन, बी में कह रहा है पिलर प्रकार ड्रिलिंग मशीन, सी कह रहा है पोर्टेबल प्रकार ड्रिलिंग मशीन, और डी में कह रहा है गैंग प्रकार के ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी, गैंग प्रकार के है जो ड्रिलिंग मशीन से ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये भारी भरकम और बड़ा होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि रेती किसकी यानी रेती खाली स्थान की बनी होती है, मतलब कौन सी धातु की बनी होती है रेती, फाइल, रेती को हम लोग कहते हैं फाइल, फाइल मीन्स रेती, और रेती को जिस विधि से प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं रेतना, अर्थात फाइलिंग, क्या कहते हैं फाइलिंग। ध्यान दीजिएगा, रेती है जो ऑप्शन ए में कह रहा है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बी में कह रहा है मृदु स्टील का बना होता है, सी में कह रहा है उच्च कार्बन स्टील का बना होता है, और डी में कह रहा है इनमें से
कोई नहीं बना होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जितने भी प्रकार के कटिंग औजार होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये एक बार हम आपको ऐसा क्वेश्चन और करवाए थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और रेती भी एक प्रकार के कटिंग औजार है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि रेती किस प्रकार का औजार है, तो कहिएगा कटिंग औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए स्क्रीन पर क्या कहता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनविल की चोंच की आकृति खाली स्थान के समान होती है। एनविल जो माइक्रोमीटर में एनविल जो स्पिंडल होता है ना फ्रेंड, उससे क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है ए में ऊंट, बी में कह रहा है हाथी, सी में कह रहा है गाय के सींग और डी में कह रहा है तितली। तो इसका राइट आंसर गाय के सींग हो जाएगा फ्रेंड। गाय का सींग देखते हैं, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे गाय के सींग। एनविल की चोंच की आकृति कैसा होता है, गाय के सींग के आकार। ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर कहता है सोल्डिंग आयरन के हेड किसके बने होते हैं। सोल्डिंग आयरन के हेड पूछ रहा है फ्रेंड कि सोल्डिंग आयरन का हेड किसका बना होता है। हेड मतलब बीट होता है फ्रेंड, ये जो इससे सोल्डरवा जो पिघलाता है ना, गर्म होता है। ये आपको ऑप्शन में कहता है ढलवा लोहा, बी में कहता है मृदु स्टील, सी में कहता है तांबा और डी में कहता है टीन। तो सोल्डिंग आयरन का जो बीट या हेड उसी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा का बना होता है। राइट आंसर तांबा हो जाएगा। इसलिए तांबा का उपयोग किया जाता है फ्रेंड कि ये नॉन फेरस है और इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि सीट की साइडों को उनकी सुरक्षा, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, सीट के साइडों की सुरक्षा के लिए मजबूत बनाने के लिए फोल्ड किया जाता है। ये फोल्ड क्या कहलाता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीट की साइडों को उनकी सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए फोल्ड किया जाता है, ये फोल्ड कहलाते हैं। ऑप्शन ए में कहता है सीम, बी ऑप्शन में कहता है हेम, सी ऑप्शन में कहता है बैंड, डी ऑप्शन में कहता है रिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब आप लोग को इसलिए ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं कि रिपीट कर होता है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है फ्रेंड ब्रेजिंग की फिलर धातु होती है। ब्रेजिंग एक प्रकार की जोड़ लगाने की विधि है। अब ब्रेजिंग से हमेशा है जो अस्थाई जोड़ लगता है, ब्रेजिंग और वेल्डिंग से अस्थाई जोड़ का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है ब्रेजिंग की फिलर धातु मतलब कैसा होता है। ए में कह रहा है शोल्डर, बी में कह रहा है स्पैल्टर और सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड कि ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल, मतलब ब्रेजिंग क्रिया के दौरान जिससे जोड़ लगता है, वो मटेरियल किसका बना होता है, तो स्पैल्टर का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि धातु की सीट की मोटाई किस गेज से मापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा फ्रेंड, बराबर क्वेश्चन आता है। कहता है ए में स्नैप गेज, बी में कह रहा है फिलर गेज, सी में कह रहा है वायर गेज और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, धातु की सीट की गेज अगर कहेगा मापने के लिए, तो सीट के गेज हमेशा मापता है वायर गेज। और वायर गेज क्या चीज मापता है, हमेशा वायर का बाहरी व्यास भी मापता है वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आराम से पढ़ जाइए, पढ़ने लायक है। कहता है जब सीट मेटल को क्या कहते हैं, मोड़ते हैं, तो उपयोग किए जाने वाले औजार को सहारा देते हैं। जब सीट मेटल को मोड़ते हैं तो उसमें उपयोग किए जाने वाला कौन सा औजार को सहारा देते हैं जिससे सीट मेटल मोड़ा आ जाता है। ए में कह रहा है फूलर, बी में कह रहा है फ्लाइटर, ये देखिए फ्लाइटर लिखल है, फ्लाइटर, और ई लिखा है फूलर, और ई लिखल है स्नीप, काटे वाला कैंची, और ई लिखल है स्टैक। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन ए में कह रहा है फूलर, बी में कह रहा है फ्लाइटर, सी में कह रहा है स्नीप और डी में कह रहा है स्टैक। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब सीट को मोड़ते हैं तो उपयोग किए जाने वाले औजार को सहारा देते हैं। जब सीट रहता है ना फ्रेंड, तो उसको मोड़ते हैं तो कौन औजार को सहारा देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैक का सहारा देते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो सीट और है जो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा और थोड़ा थोड़ा उस पर धब्बा आ जाएगा, इसीलिए उसको सहारा देते हैं। और हल्का हल्का भागों में नहीं मुड़े, इससे बचने के लिए स्टैक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड। कहता है स्नैप हेड रिवेट की लंबाई को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है।
ऑप्शन ए में एल बराबर 2d, बी में कह रहा है एल बराबर टी प्लस 0.6d, और सी ऑप्शन में कहता है एल बराबर टी प्लस 1.5d, और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल बराबर टी प्लस 1.5d। 1.5d क्या है, यानी डिस्टेंस बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर फ्रेंड, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में पिन, बी में फेस, सी में चीक, और डी में आई होल। तो हमेशा है जो हथौड़े का जो भाग होता है फ्रेंड, फेस जो भाग होता है, इसी से है जो क्या करते हैं, यानी हथौड़ी से चोट मारा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी फेस जो होता है ना, हथौड़ी ऐसे है ना फ्रेंड, ये ऐसे हथौड़ी है, ये हथौड़ी है, तो इसी से न चोट मारते हैं, ये फेस भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर बॉल ये एज, ये चीक, तो फेस से चोट मारते हैं, ये हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है, तो आपका फेस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि वह भाग जो माइक्रोमीटर के स्पिंडल की गति को रोकता है कहलाता है रेचेस स्टॉप, बी में स्प्लिट आंतरिक चूड़ी, सी में कहता है टिपर नट, और डी में कहता है फ्रेंड आप लोग को लॉकिंग डिवाइस या लॉक नट। वह देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बराबर है जो आता है परीक्षा में। वह भाग जो माइक्रोमीटर के स्पिंडल की गति को रोकता है वह क्या कहलाता है, तो लॉकिंग नट कहलाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm मीट्रिक में होता है, और ये है जो नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम भी करता है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कहिएगा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, आइए स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन है, कहता है बर्नियर कैलिपर के निर्माता पैरी बर्नियर या पियर बर्नियर भी इसको कहते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रखते हैं। मतलब बर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी बर्नियर या पियर बर्नियर जो किए वो किस देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए में कह रहा है इटली का, बी में कह रहा है जर्मनी के, सी में कह रहा है फ्रांस के, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर कैलिपर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी का श्रेय जाता है, अर्थात फ्रांस। अर्थात किसका हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि समानीकरण प्रक्रिया में गर्म स्टील से ठंडी की जाती है। समानीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में गर्म स्टील निम्नलिखित से ठंडी की जाती है। मतलब नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में फ्रेंड स्टील को किस विधि से है जो ठंडा किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है आयल में डुबाकर, बी में कह रहा है कमरे के तापमान पर स्थिर वायु में रखकर, सी में कह रहा है ठंडे वायु में छोड़कर, और डी में कह रहा है पानी में डुबोकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरे के तापमान पर स्थिर वायु में आपका रखकर, ऑप्शन नंबर बी। ये हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग को हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग VVI कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, दिखता है बेंट स्नीप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बेंट स्नीप का उपयोग खाली स्थान किसके लिए किया जाता है। ए में कह रहा है बर हटाने, बर में क्या होता है, जो चूड़ी काटते हैं ना फ्रेंड तो उस पर रवाब हो जाता है, थ्रेड नियन जिसको बेबीनेस कहते हैं, धार पैदा, उसी को बर कहते हैं। बी में कह रहा है सीट पर छिद्र करने या छिद्र बनाने, सी में कह रहा है सीट मोड़ने, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा, सीट मोड़ने, और यहाँ पे हो जाएगा सीट पर छिद्र बनाने, और ए में कह रहा है बर हटाने, और डी में कह रहा है वक्रीय, यहाँ पे वक्रीय हो जाएगा फ्रेंड, रेखाओं के साथ है जो क्या करने, सीट काटने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वक्रीय रेखाओं के साथ सीट को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्क्रीन पर आ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि बर को यानी रिवेट में है जो मुलायम धातु को है जो चमड़े की, प्लास्टिक आदि की रिवेटिंग करने के लिए उचित होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्नैप हेड रिवेट, और बी में कह रहा है पेन हेड रिवेट, और सी में कह रहा है विभाजित या द्विभाजित रिवेट, और सी में कह रहा है काउंटर सैंक हेड रिवेट। इसका सही आंसर हो जाएगा विभाजित या
द्विभाजित रिवेट, जो कि वो रिवेट है जो चमड़े, प्लास्टिक आदि का रिवेटिंग के लिए उचित होता है। जो आप लोग रिपीट नहीं मारते हैं फ्रेंड, जो जिसको में कहते हैं कि रिपीट मार दो चमड़ा उमड़ा प्लास्टिक व्लास्टिक में, तो वही होता है विभाजित या द्विभाजित रिवेट, जो कि मुलायम होता है, एल्युमिनियम टाइप बना होता है, जो कि चमड़े के जूते वूते में मारा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वाइस का उपयोग फोर्जिंग में किया जाता है। वाइस भी बहुत प्रकार के होता है, तो फोर्जिंग में जो लोहागिरी में फोर्जिंग होता है, धातु के क्या करता है गर्म करके उस पर रख करके है जो चोट मारा जाता है, उसी को फोर्जिंग क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है हैंड वाइस, बी में कह रहा है बेंच वाइस, सी में कह रहा है लेग वाइस और डी में कह रहा है पिन वाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेग वाइस का उपयोग है जो हम लोग फोर्जिंग में करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलिपर किस प्रकार का यंत्र है। देखिए VVI क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, कैलिपर किस प्रकार का यंत्र है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र, बी में कह रहा है अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र, सी में कह रहा है ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र है फ्रेंड कैलिपर, क्योंकि कैलिपर में कोई यानी पॉइंट या वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता। कैलिपर ऐसे रहता है फ्रेंड, देखिए ये आउटसाइड कैलिपर नहीं बल्कि इन साइड है। तो ये जैसे कोई भी वस्तु को, जैसे ये वस्तु है और इसको हम बाहरी व्यास अंदर का व्यास माप रहे हैं, इन साइड कैलिपर है, अंदर का व्यास मापेगा, तो ये कितना है तो इस पर लिखल है, तो इस पर माप करके है जो क्या स्केल पर ले जा करके उस पर क्या करेंगे, ये मापेंगे एक चीज़, उसके बाद बताएंगे कि ये कितना सेंटीमीटर चौड़ा और लंबा है। इसलिए कैलिपर जितने भी प्रकार के हैं, आउटसाइड कैलिपर हो, इन साइड कैलिपर हो, जैनी कैलिपर हो, सभी अप्रत्यक्ष औजार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है। ए में कह रहा है तांबा, बी में कह रहा है एल्युमिनियम, सी में कह रहा है सोना और डी में कह रहा है लोहा। तो इनमें से सबसे अच्छा चालक अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी तांबा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको सोना आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ढालवां लोहे की फोर्जिंग किस गुण के कारण संभव है। ढालवां लोहे की फोर्जिंग किस गुण के कारण संभव नहीं है। यहाँ देखिए लटकल है नहीं है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुलायमता, बी में कह रहा है भंगुरता, सी में कहता है आघात वर्णीयता, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भंगुरता, क्योंकि ढालवां लोहे की फोर्जिंग किस गुण के कारण संभव नहीं है, क्योंकि वो अंदर से भंगुर होता है, अगर उस पर चोट मारेंगे तो टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि पावर हैमर अधिकांशतः निम्नलिखित में से किससे ऑपरेट की जाती है। पावर हैमर जो बड़ा बड़ा भारी भरकम होता है उससे, करा हाथ से, बी में करा विद्युत से, सी में करा ए और बी दोनों से, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा कि पावर हैमर जो होता है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, नहीं कहते हैं वाइब्रेट, जो रोड वोड तोड़ने उड़ने के लिए किया जाता है, तो उसमें जनरेटर चालू करके बिजली दे देते हैं, विद्युत दे देते हैं और वाइब्रेट करके तोड़ता है रोड वोड, नहीं वाइब्रेटर उसको कहते हैं, हैमर मशीन बोलते हैं आमचाल भाषा में, देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में, आमचाल बोलचाल की भाषा में हैमर बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये देखिए बार बार आता है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिएगा। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है। ए में कह रहा है कठोरता बढ़ती है, बी में कह रहा है दृढ़ता बढ़ाती है और सी में कह रहा है दृढ़ता घटती है और डी में कह रहा है आघात वर्धनीयता बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कठोरता बढ़ती है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ता है तो कठोरता बढ़ती है, लेकिन क्रोमियम की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, चिमड़पन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चिमड़पन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ देता है, कार्बन की मात्रा होगा तो कठोरता बढ़ती है, लेकिन चिमड़पन अगर कहेगा तो क्रोमियम से होता है। अगर क्रोमियम कह देगा तो चिमड़ हो जाएगा, लेकिन कार्बन कह देगा तो एक कार्बन से हार्ड होता है लेकिन भंगुरता हो जाता है। अंदर बाहर से जब हार्ड हो जाएगा कोई भी चीज़ तो मोड़िएगा तो मुड़ेगा, मुड़ेगा तो टूट जाएगा, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए क्या कहता है लकड़ी, रबड़ आदि की फाइलिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेती के द्वारा। लकड़ी रबड़ मतलब मुलायम चीज को फाइलिंग करना है, रेतना है, तो कौन से फाइल के प्रकार का उपयोग करेंगे। ए में कह रहा है वक्रीय रेती, बी में कह रहा है सिंगल कट रेती, सी में कह रहा है डबल कट रेती और डी में कह रहा है रेस कट
रेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस कट रेती से हम लोग चमड़ा या प्लास्टिक को या लकड़ी को या रबड़ को यानी मुलायम चीज को रेतने के काम में रेस कट फाइल करते हैं। ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड हैचेट स्टैक का उपयोग किया जाता है। हैचेट स्टैक होता क्या है? ये फीटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन ए में कहता है रिवेटिंग के लिए, बी में कह रहा है फ्लैंज बनाने के लिए, सी में कह रहा है सीट फोल्ड करने के लिए और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट फोल्ड करने के लिए। आप ही को अभी इसी में पहले के क्वेश्चन में बताए थे कि हैचेट स्टैक क्या होता है, जो कि यानी धातु के चदरों को मोड़ने के लिए यानी क्या उसको सहायक रूप में सहयोग करने के लिए उसमें है जो डालते थे हैचेट स्टैक। तो वही है जो कि धातु को मोड़ेंगे तो उस पर दाग या उस पर और मोड़ापन का है जो दाग नहीं लगे, इसीलिए हैचेट स्टैक का उपयोग सील फोल्ड करने के लिए करते हैं। सीट फोल्ड मतलब धातु के चदरा को सीट कहते हैं, पतले पतले जहाँ धातु के चदरे को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। तो इसी को फोल्ड करने के दौरान है जो उपयोग में आते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। रेती की पिनिंग को किससे हटाया जाता है? रेती की पिनिंग को खाली स्थान से हटाया जाता है। कहने का मतलब इसमें कह रहा है रेती में जो पिनिंग होता है एक दोष है फ्रेंड। रेती में पिनिंग क्या एक दोष है और इस दोष को कैसे हटाते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है रेती कार्ड के द्वारा, बी में कह रहा है रेती हैंडल, सी में कह रहा है तार ब्रश और डी में कह रहा है ड्रेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का रेती कार्ड के द्वारा, रेती कार्ड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेती में पिनिंग होता क्या है देखिए बता देते हैं। रेती में जो दांत कट्टे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं तीथ, तो तीथ में क्या होता है जब लोहे के ऊपर रगड़ते हैं तो लोहे के बुरादे हैं जो दांत में फंस जाते हैं और क्या होता है दांत है जो चिकना हो जाता है, मतलब भर जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कारण है जो फाइलिंग करते हैं तो धातु को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटता है, धीरे धीरे कटता है। तो क्या करते हैं दांत में जो फंसे हुए हैं लोहे के कण उसको है जो एक ब्रश के माध्यम से क्या करते हैं निकालते हैं, ब्रश के माध्यम से हटाते हैं। इस दोष को हटाने के लिए रेती कार्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेती कार्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना तो अच्छा से दिखेगा। कहता है 39 नंबर क्वेश्चन, बेंच वाइस को जौ क्यों उपयोग किया जाता है? वाइस में मुलायम जौ क्यों प्रयोग किया जाता है? क्यों उपयोग किया जाता है जौ जो मुलायम होता है? देखिए वाइस में दो जौ होता है फ्रेंड, ऐसे करके जो वाइस होता है देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके जो वाइस होता है ध्यान दीजिएगा, ई पे वाइस है, ए भी वाइस है और ए भी वाइस है, समझ गए? ये दोनों वाइस का जौ होता है, एक मूवेबल जौ होता है एक फिक्स जौ होता है। इधर से क्या होता है इसमें है जो नट से घुमाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो एक होता है मूवेबल जौ और एक होता है वाइस जौ, ऐसे करके रहता है फिगर, इसको अच्छा से और देख लीजिएगा, ऐसे ही रहता है फिगर। तो कह रहा है मुलायम जौ को उपयोग किया जाता है किस लिए? ऑप्शन ए में फिनिशिंग सरफेस की सुरक्षा करने के लिए, वाइस के जबड़े की सुरक्षा करने के लिए, सी में कह रहा है जौ को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए, डी में कह रहा है रेती की सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनिशिंग सरफेस की सुरक्षा के लिए है जो वाइस के मुलायम जौ को प्रयोग किया जाता है। अगर मुलायम जौ नहीं प्रयोग करेंगे तो जो जो जौ फिनिशिंग रहेगा तो हार्ड रहेगा तो उस पर दाग पड़ जाएंगे, उस पर धब्बे पड़ जाएंगे, कट का चिन्ह लग जाएगा, जिसके कारण आपका जौ खराब हो जाएगा। इसीलिए जौ को मुलायम प्रयोग किया जाता है, मुलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चिन्ह यानी ये चिन्ह कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चिन्ह करने के लिए खाली स्थान चिन्ह करने के लिए प्रयोजन में रखना चाहिए। मतलब खाली स्थान कौन से चिन्ह को प्रयोग करने के लिए कौन सा चीज है जो रखना चाहिए प्रयोजन में? कह रहा ए में संदर्भ बिंदु, बी में कह रहा है सेंटर बिंदु, सी में कह रहा है पैरामीटर बिंदु, डी में कह रहा है आंतरिक बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 40 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ बिंदु है जो चिन्ह करने के पहले का प्रयोजन रखना चाहिए। जैसे चिन्ह देने से पहले हम लोग क्या करते हैं उसको सही शेप में डालते हैं, सही ढांचा बनाते हैं, इसी को कहते हैं संदर्भ बिंदु। देखिए फ्रेंड आज का क्वेश्चन इंड हो गया, यहीं तक आप लोग को क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएं जो कि बेहद है जो आगामी परीक्षा में फ़ायदा होगा फ्रेंड। इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और आप लोग को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।